मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने पाठ शुरू किया था बाज और सांप, जिसमें हमने कल बाज और सांप की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि जो बाज है किस तरह से उसकी बड़ी पैनी नजर होती है। एक पक्षियों में बहुत बड़ा पक्षी है और जो बाज है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, ऊंचाइयों को छूता है, बहुत ऊंचे तक उड़ता है, स्वतंत्रता प्रिय पक्षी है। और जो बाज है वो अपने मरते दम तक उड़ना चाहता है। और हमने सांप के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो सांप है वो अपनी गुफा में ही बैठा रहता है और उस गुफा से बहुत ही दुर्गंध आती है और उस दुर्गंध भरे माहौल में ही अपना सारा जीवन बिता देता है। समुद्र के किनारे चट्टाने हैं, चट्टानों के पास एक गुफा है, उस गुफा में रहता है। सांप ने कभी भी अपनी गुफा से बाहर जाकर बाहर का नजारा नहीं देखा, उसने कभी भी कुछ और नहीं देखा। उसे ये लगता था कि मैं अपनी गुफा में सुरक्षित हूं, उसमें सुरक्षा का भाव था कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, मुझे बाहर नहीं निकलना। दुनिया के चकाचौंध, दुनिया की भागम भाग, लड़ाई झगड़े सबसे दूर था। लेकिन एक बाज था जो आसमान में असीम सीमा तक, असीम आसमान में उड़ आया था। बाज घायल होकर एक बार सांप की गुफा के पास आकर गिर जाता है। पहले तो उसे देखकर सांप बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये मरने के कगार पर है, मरने के किनारे है, तो उसे लगता है कि इससे डरना नहीं चाहिए, इससे डरना बेकार है। तब उससे बातचीत शुरू करता है और देखता है कि बाज जो है वो अभी भी उड़ना चाहता है और उसे कहता है कि तुम चट्टान के किनारे पर चढ़कर एक बार उड़ने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे पंखों में अभी भी दम हो। और बाज को भी लगता है कि शायद अभी भी मैं उड़ सकता हूँ। बाज उड़ने की कोशिश करता है और गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पंखों में अब वो शक्ति नहीं रही थी, और दम तोड़ देता है। लेकिन बाज को अपने ना उड़ पाने का भी दुख नहीं था, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा जीवन जिया था, लंबी लंबी उड़ानें भर आया था, असीम आसमान में उड़ चुका था। उसने कहा था कि कोई ऐसा सुख नहीं है जिसे मैंने ना भोगा हो। लेकिन फिर भी जब आसमान में उड़ना चाहता है, मरते मरते भी जब एक कोशिश करता है, सांप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसे ऐसा लगता है कि इस शून्य आकाश में ऐसा क्या है जो जो बाज है मरने से पहले भी उड़ना चाह रहा था। लेकिन जब बाज की मृत्यु हो जाती है तो सागर उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। इसके आगे हमने पढ़ना है कि उसके बाद सांप ने क्या किया, सांप की क्या प्रतिक्रिया हुई। पेज नंबर 111, लास्ट पैराग्राफ। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। अब सांप इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका था कि उसे लगा मुझे भी आकाश में जाना चाहिए। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए।
किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। उसने हमेशा रेंगना ही सीखा था, वो आकाश में नहीं उड़ सकता था। वो तो अपनी गुफा से भी कभी बाहर नहीं गया था, तो आकाश में कैसे उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। उसने कहा कि मुझे बस अपनी खोखल में ही रहना, अपनी गुफा में ही रहना है। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहां छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। ये सब बातें करते हुए सांप ने ये नहीं सोचा कि पक्षियों के पास पंख है जिस सहारे वे उड़ते हैं, और मेरे पास रेंगने की शक्ति है, और मैं धरती पर ही कितना रेंगा हूं। मैंने अपने आसपास कितना कुछ देखा है। जिस तरह से बाज ने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया, क्या मैंने धरती इतनी घूम ली। उसने ये सब बातें सोची ही नहीं। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, उसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। सांप हैरान रह गया जब उसने लहरों को गीत गाते हुए सुना। और लहरों का कहना यह था कि हम हिम्मती लोगों के लिए गीत गाती हैं, साहसी लोगों के लिए। बाज बहुत साहसी था, अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमता था, डरता नहीं था। अपने जीवन को उसने जी लिया था। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। हमने पढ़ा था ना, उसकी छाती पर खून लगा हुआ था, उसके पंख खून से लथपथ थे। तो शत्रुओं से लड़ते हुए उसने अपना लहू बहाया था, घबराया नहीं था, डरा नहीं था, डरकर भागा नहीं था। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं
डरते, यानी कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में कितनी ही चुनौतियां आती हैं, हमारी जिंदगी में कितने ऐसे मौके आते हैं जब हमें उनका सामना करना होता है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। घबराकर अपनी गुफा में नहीं घुस जाना चाहिए, उस समय को संभाल लेना चाहिए। हिम्मत, हौसला, बहादुरी, निडरता, इन सब के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। पाठ क्लियर हुआ सबको? स्क्रीन पर मुझे मैं ही दिखाई दे रही हूँ, शायद मैं खुद से ही पूछ रही हूँ कि तुम्हें पाठ समझ में आ गया? सबकी वीडियोस बंद हैं, मुझे थंब दिखाना बंद करो और वीडियो ऑन करो। Everyone turn on your videos, otherwise I am also going to switch off my video. मुझे खुद को ये सामने पीछे मेरे बोर्ड दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि मैं अपने आप को ही पूछ रही हूँ, भाई मैंने तुम्हें पाठ पढ़ा दिया, तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे चेहरे हैं, नहा धोकर खाना वाना खाकर आराम से हम बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें वीडियो ऑन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत बैकग्राउंड्स हैं आपके पीछे, घबराते क्यों हैं हम वीडियो ऑन करने में? समझ में आया सबको चैप्टर? किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स? ओके। अंशिका, आप अपनी वीडियो क्यों बंद करती हैं? इतनी सुंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आप बैठती हैं क्लास लगाने के लिए, आपके लिए ये गर्व का विषय है। सब ऐसे ही बैठे हैं, आपने प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, 2 फ्लैट्स की हुई है, तो आप वीडियो बंद क्यों करती हैं? आप तो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि हमें इस तरह से बैठना चाहिए, तो अपनी वीडियो बंद ना किया करें। ओके, चलिए, हमने बाज की विशेषताएं पढ़ी कि बाज बहुत ऊंचा उड़ता है ना? अगर मैं ये कहूं कि बाज बहुत ऊंचा उड़ता है, ये उसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इससे रिलेटेड मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक बाज था, अपनी विशेषता के अनुसार उसे ऊंचा उड़ना बहुत अच्छा लगता था, उड़ता था उड़ता था उड़ता था। एक कौवा था, कौवा भी उड़ता है। एक बार कौवा बाज की पीठ पर बैठ गया, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं भी ऊंचा उड़ूंगा। लेकिन जो कौवा था बड़ा कपटी था, बाज ने तो उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। जो कौवा था बीच बीच में बाज को चोंच मार देता था, जो बाज था उसे चोट लगती थी। उसने कौवे ने देखा कि बाज तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा, मैं इसको चोंच मारता हूँ, ये कुछ नहीं कह रहा, मुझे लेकर बस उड़ रहा है। जो वो थोड़े टाइम के बाद चोंच मारता था, अब उसने लगातार उसको चोंच मारनी शुरू कर दी। इसके कारण बाज को थोड़ी चोट ज्यादा लगनी शुरू हो गई, लेकिन बाज ने उसको फिर भी कुछ नहीं कहा, फिर भी उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा। हमने पढ़ा कि जो बाज है वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है, इतना ऊंचा बाकी पक्षी नहीं उड़ सकते जितना ऊंचा बाज उड़ सकता है। बाज ने उसे कुछ नहीं कहा, बस वो उड़ता रहा, ऊपर 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 जाता रहा, और एक ऊंचाई पर आकर कौवे का दम घुटने लगा, कौवे को ऑक्सीजन कम मिलने लगी। आपको पता है ना, जितना हम ऊपर जाते रहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, पता है सबको?
ओके गुड। उसको अब ऑक्सीजन कम मिल रही थी और एक समय ऐसा आया जब कौवा अपने आप बाज की पीठ से नीचे गिर गया। बाज ने उसे कुछ नहीं कहा, बाज ने उसे कुछ नहीं कहा, कौवा अपने आप ही नीचे गिर गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा मुझे, क्या शिक्षा मिलती है? ओके, हाँ जी अंशिका। मैम, actions speak louder than words. Yes, action speaks louder than words, है ना? और क्या पता चला? और कोई? ओके, यस एंजल। मैम, इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई दूसरा अपने काम से काम रखे है तो हमें उसके काम में दखल नहीं डालनी चाहिए। ओके, और यस मनीषा। हाँ जी मनीषा। हम इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते, हमें दूसरों को उन्हें वह कार्य करने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? ये क्या, कुछ गड़बड़ हुई? ओके, कोई बात नहीं। यस वेदांती। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ओके, इस कहानी से पहले तो हमें बाज की विशेषता के बारे में पता चला कि बाज कितना वीर पक्षी है, घबराया नहीं। कौवे ने बार बार उसको चोंच मारी, लेकिन वो घबराया नहीं, अपने रास्ते चलता रहा। और हम मनुष्यों को ये शिक्षा मिलती है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उस काम में हमारे लिए परेशानी खड़ी करता है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें उसके साथ वैसा ही मार पिटाई वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने रास्ते चलते रहो। जो काम तुम्हें करना है वो काम तुम करते रहो। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं वो खुद ही मुंह पे बल गिरेंगे, है ना? बाज उड़ता रहा और सांप गिर गया। बाज ने अपनी उड़ान नहीं रोकी, बाज ने पलटकर जवाब नहीं दिया उसको। बाज अपना काम करता रहा और सफल हुआ। जो कौवा था वो खुद ही गिरा और उसने चोट खाई। राइट, ठीक है। तो हमें बाज जैसी विशेषताओं वाले बनना है। बाज की नजर, आप लोगों ने, एंजल ने कल बताया था, बाज जो है वो पैनी नजर वाला होता है, यानी कि दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। हमें भी अपने गोल को दूर से ही देख लेना है। हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो गोल्स हैं, उन्हें दूर से देख लेना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है और मुझे कैसे पहुंचना है। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजीज बना लेनी चाहिए और धीरे धीरे उन पर वर्क करते रहना चाहिए और आखिर में अपने शिकार तक, अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। राइट, आप लोगों की भी ये अब वो एज है जिसपे आपको ये सोचना है कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मुझे ये अचीव करना है। वो लक्ष्य देखना शुरू कर दो और धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज बनाओ कि कुछ सालों में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। राइट, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, बाज जैसे बने। राइट, चलिए, आई होप सबको चैप्टर समझ में आया। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी अंशिका, बाकी लोग भी हाथ खड़ा किया करें बेटा। घायल होने के बाद भी बाज ने यही कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने अपने जिंदगी का पूरा आनंद लिया था और आसमान में लंबी लंबी उड़ानें भरी थी। ओके, क्योंकि बाज ने अपने जीवन को भरपूर जी लिया था, उसने सभी सुख भोगे थे और आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा था, फिर भी घायल होने के बाद वह क्यों उड़ना चाहता था। हाँ जी अंजन। बाज घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता था क्योंकि वह चाहता था कि मरने से पहले एक बार वो अपनी मनपसंद कार्य कर ले और वह एक बार फिर से अपनी जीवन की आखिरी उड़ान भर सके। एनीबडी एल्स? एंजल, हम इसको ठीक करेंगे। यस वेदांती। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ना चाहता था क्योंकि उसे स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी और वह आकाश से असीम प्यार करता था और वह आखिरी समय में भी आकाश में उड़कर एक बार फिर से अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता था। वेरी गुड वेदांती, वेरी गुड। हमने जो उसकी विशेषताएं कल पढ़ी थी चैप्टर शुरू करने से पहले, उन्हीं को बेस बनाकर इसका आंसर लिखेंगे। बाज स्वतंत्रता प्रिय था, उसे आकाश से असीम प्रेम था और वह मरते समय भी एक वीर पक्षी की तरह, घायल होने के बावजूद भी वीर पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा लेना चाहता था और एक बार अपने प्रिय आकाश को छू लेना चाहता था। अपनी लैंग्वेज में आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? आगे चले। बाकी लोग प्लीज शो मी योर थंब अगर क्लियर हो गया तो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। ओके गुड। चलिए, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप को लगता था कि आकाश में उड़ना मूर्खतापूर्ण है, फिर भी उसने उड़ने की इच्छा क्यों जाहिर की। बाकी लोग भी हैंड रेस करो बेटा, ये 2-3 बच्चे हैं बस जो जवाब दे रहे हैं। हाँ जी मनीषा। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खता मानता था, पर फिर भी वह उड़ने की कोशिश करने लगा क्योंकि वह उड़ने में सक्षम नहीं था। पर बाज का साहस तथा उसकी उड़ने की तड़प को देखकर वह जानना चाहता था आकाश में ऐसा क्या है जिसके लिए बाज ने अपना जीवन का बलिदान कर दिया। ओके गुड। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने आकाश में उड़ने की इच्छा जाहिर की क्योंकि उसने बाज की आकाश के प्रति तड़प को देखा था और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि आकाश में ऐसा क्या है कि घायल होने के बावजूद भी बाज आकाश में उड़ना चाहता है। क्लियर? क्लियर बेटा? शो मी थंब अगर क्लियर हो गया तो।
ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? हाँ जी अंजल। लहरों ने बाज के लिए गीत इसलिए गाया था क्योंकि बाज एक वीर पक्षी था और वह मरते दम तक स्वतंत्र अपने आकाश को छूना चाहता था और उसने अब शत्रु से लड़ते हुए अपना खून बहाया था और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका एक एक खून की बूंद जो है उस वो जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश भर देगा। ओके यस प्रबलीन। बाज एक वीर पक्षी था और लहरें उन्हीं के लिए गीत गाती थी जो स्वतंत्रता प्रिय थे और वीर पक्षी थे, क्योंकि बाज ने अपना पूरा जीवन अपनी हथेली पर लेकर उड़ता रहा। वह अपने जीवन को जी चुका था, उसने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था और वह शत्रु से भी लड़ता रहा पर घबराया नहीं। ओके इसमें हम लिखेंगे कि लहरें बाज के बहादुर होने पर गर्व महसूस करती थी और वे उसकी बहादुरी पर प्रसन्न थी। उसने शत्रुओं का सामना किया, घबराया नहीं और उसने जी भरकर अपनी जिंदगी को जिया था। इसलिए लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। ओके नेक्स्ट इज, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ था? घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ था? हाँ जी अंशिका। जब खून से लथपथ बाज सांप की गुफा में गिरा तो पहले तो सांप डर गया था, लेकिन फिर जब उसे ये पता चला कि बाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो सांप खुश हो गया। सांप खुश क्यों हो गया? क्वेश्चन का क्योंकि आंसर अब तो उसे आया, बाज का डर नहीं था। क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आया ही नहीं। क्यों खुश हो गया? क्योंकि अब उसे बाज से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाज अब हमला नहीं कर सकता था। यस सांप बाज का दुश्मन होता है, बाज सांप को खा सकता है। पहले इसीलिए सांप उसे देखकर डर गया था, लेकिन जब उसने देखा कि बाज घायल है, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब उसे देखकर वह खुश हो गया। बाज और सांप दोनों शत्रु हैं। बाज सांप को खा सकता है, लेकिन जब सांप ने देखा कि बाज घायल है, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब उसे देखकर वह खुश हो गया। क्लियर? नीचे देखो कहानी से आगे एक क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरा करें। जब लहरें गीत गा रही थी, सांप के लिए खुश थी, तब सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? नो वन सोचो क्या कहानी हो सकती है। ओके गुड। यस पर्ल। जैसे बाज उड़ सकता है वैसे ही सांप रेंग सकता है। बाज ने सारी जिंदगी उड़ उड़ के बिताई है, उसने आसमानों को नापा है। ठीक उसी तरह सांप ने सोचा होगा कि अगर बाज उड़ सकता है और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता है तो मैं भी रेंग सकता हूँ। मैं रेंग रेंग कर ही पूरी दुनिया देखूंगा और एक दिन लहरें मेरे लिए भी गीत गाएंगी और मैं भी किसी के लिए प्रेरणा बनूंगा।
वेरी गुड पर्ल, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव आंसर, वेरी पॉजिटिव एंडिंग, गुड। सांप ने जब लहरों को गीत गाते हुए देखा होगा तो उसके मन में उसने ये समझ लिया होगा कि बाज उड़ सकता है और मैं रेंग सकता हूँ। लहरों ने बाज के लिए गीत गाया क्योंकि वह वीर था, उसने अपना जीवन जी लिया था और मैं इस गुफा में जीवन भर बैठा रहा, मुझ में रेंगने की क्षमता है, तो मैं रेंग कर अपने आसपास की दुनिया को देखूंगा और एक दिन इतना बहादुर बनूंगा कि बाज की तरह ही अपने प्राणों का बलिदान दूंगा और मेरे लिए भी एक दिन लहरें इसी प्रकार से गीत गाएंगी, मैं भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगा। गुड पर्ल, गुड आंसर। ओके, तो बेटा आप लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, काम पूरा कर लीजिए, कॉपीज मैं मंगवाऊंगी। और आप लोगों को मैंने विज्ञापन करवाया था, मैंने कहा था कि विज्ञापन बनाकर भेजिए, लेकिन मुझे बहुत ही कम बच्चों के विज्ञापन अभी मिले हैं, सो आज विज्ञापन बनाकर भेज दीजिए, दैट इज पार्ट ऑफ असेसमेंट। ओके, so do this work today positively. Okay, thank you beta।